हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अनीता स्टडी पॉइंट। आज हम सूरदास के तीसरे और चौथे पद को करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने पहला और दूसरा पद किया था। आओ उसे एक बार दोहरा लेते हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर और तरह तरह के उदाहरण देकर अपनी विरह वेदना को बताती हैं। दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं कि ये योग के संदेश सुन सुनकर और कृष्ण के ना आने के कारण हमारी पीड़ा बढ़ती जा रही है और धैर्य टूटता जा रहा है। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल, हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी यानी लकड़ी को पकड़े रहता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है, जिनको हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन उर, नंद यानी नंद बाबा, नंदन कृष्ण, नंद नंदन यानी कि कृष्ण को अपने हृदय से यह दृढ़ करी पकड़ी, हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी काना काना जकरी, जागते हुए, सोते हुए, स्वपन यानी सपने में, दिन में, रात में यानी हर समय हम काना काना की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूँ ककरी। हे उद्धव, ये योग के उपदेश करुई यानी कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, वह तो पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु आप हमारे लिए ले आए हैं जो हमने कभी ना देखी है, ना सुनी है और ना कभी करी है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि यह तो आप उन्हीं को सौंपो, उन्हीं को दे दो जिनके मन चक्री हैं, अर्थात जिनका मन चक्री के समान घूमता है यानी स्थिर नहीं रहता है। ये योग साधना उन्हीं को सौंपो। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। अब यहाँ पर गोपियाँ थोड़ी नाराज़ हो जाती हैं, थोड़ा सा क्रोध अपना व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि अब तो हरि हैं, हरि है मतलब कृष्ण, कृष्ण अब तो मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाकर उन्होंने अब तो राजनीति भी पढ़ ली है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, किस तरीके से अपनी बात को रखना है, राजनीति करनी है। तो गोपियाँ यहाँ थोड़ी नाराज़ हो जाती हैं। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। गोपियों ने कहा भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। समुझी बात, अब हम सब कुछ समझ गई हैं। कहत मधुकर के यानी मधुकर को कहती हैं यानी भंवरे को कहती हैं। अब हम सारी बात समझ गई हैं, उसके माध्यम से, भंवरे के माध्यम से कहती हैं। समाचार सब पाए, और उद्धव के द्वारा कृष्ण ने जो अपने प्रिय मित्र उद्धव को भेजा है, उनके माध्यम से अब हमने सभी समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे। चतुर से यहाँ कई अर्थ निकलते हैं, जैसे होशियार, सयाना, दक्ष, प्रवीण, निपुण।
और कृष्ण के लिए एक शब्द छलिया भी लिया जाता है। तो हम चतुर के लिए चतुर का इस अर्थ में भी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण पहले से ही छलिया थे और अब वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ आए हैं। अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। बड़ी बुद्धि, बुद्धि उनकी बढ़ गई है, जान लिया हमने कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, समझ लिया है हमने। अब तो वो योग संदेश भी पढ़ाने लगे हैं, ब्रह्म व योग के उपदेश भी भेजने लगे हैं। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। हे उधो, पहले के लोग भले थे जो परहित, दूसरों के हित के लिए, भले के लिए डोलते थे, भागते थे। उधो से कहती हैं सखियाँ, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलो तो जो होते चुराए। गोपियाँ आप कहती हैं, अब अपने मन को हम फेर पाई हैं, बदल पाएंगे, चलो तो जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण ने चलते समय चुरा लिया था। यानी इसमें अर्थ ये निकलता है कि गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो जो उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया था, अब उनका इस प्रकार का व्यवहार देखकर अब हम अपने मन को फेर पाएंगी, बदल पाएंगी। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो औरों से अनीति से, अनीति यानी जो नीति के अनुसार नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है, अन्याय है, उससे छुड़ाते हैं। ते क्यों अनीति करें, वे खुद ही अपने आप ही क्यों अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, प्रजा का हित करना ही राजा का धर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय।